ख्याल में हर दफ़ा आप सीखते हैं और हर दफ़ा अगली दफ़ा एक नई होप लेके आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। आप कुछ भी हमारी लाइफ पर्पस ड्रिवन नहीं रही, ये चैलेंज है सबसे बड़ा चैलेंज है। पर्पस ड्रिवन लाइफ नहीं है, पर्पस खो दिया। और पर्पस को यानी सोचने के लिए वक्त भी नहीं है, हौसला नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्म होने के लिए अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं रह गया। जो इंसान के दिल के अंदर एंग्जाइटी, बेकरारी आती है, स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन होता है, उसका सबब दरअसल उस रोशनी से दूरी है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िंदगी बसर करने के लिए दी है, रियल नॉलेज। एडिक्शंस में बहुत बड़ी एडिक्शन जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, एडिक्शंस में सिर्फ शराब ही तो या नशावर चीज़ें ही तो एडिक्शन नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि म्यूज़िक कितनी बड़ी एडिक्शन है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बार बार बात करने की रीज़न भी ये है कि हम वो नबवी तरीक़ा जानना चाहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप्स पे चलना चाहते हैं, हम वो गाइडलाइन चाहते हैं कि कब कब कौन कौन से मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और हमारे इस्लाफ की ज़िंदगी में भी वो चैलेंजेस पेश आए, वो किस तरह से कम आउट हुए। मेरा ख्याल में हर दफ़ा आप सीखते हैं और हर दफ़ा अगली दफ़ा एक नई होप लेके आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक मदर हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लगता ये है कि पूरा हफ्ता हम भाग के एक दफ़ा फिर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आके इस सेशन में बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसा कर दे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हमसे ऐसा कोई काम ले ले कि वाकई हम खैर का बाइस बन सकें। तो जैसे कि आप प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं, क्योंकि प्रोग्राम ऑनलाइन भी जा रहा होता है और हम टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चंस ले रहे होते हैं, और जितना ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन होता है उतना ज़्यादा वो सवाल सिर्फ आपका सवाल नहीं होता, वो बहुत सारे हज़ारों लोगों का जवाब बन जाता है। जब हम लास्ट टाइम भी एक सवाल पूछ रहे थे, तो जब हम नेक्स्ट सेशन में थे तो यही एक खातून के सवाल का आपने जवाब दिया था, तो उन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा इसका शुक्रिया अदा किया कि मुझे एक डिफाइनिंग लाइन मिल गई कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो आपका कंट्रीब्यूशन या जो यूट्यूब पे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है उसी तरह से। उस तरह से एक दफ़ा फिर जब ये टॉपिक आप सेलेक्ट कर रही थी और आज का टॉपिक थी फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ डिप्रेशन टू द लाइट ऑफ होप, इतने चैलेंजेस हर दफ़ा हम डिटॉक्स तो करते हैं सेशन में बैठ के, लेकिन अभी दुनिया थोड़ी ऐसी हो गई कि हर दफ़ा कोई नया चैलेंज आ जाता है और आपको लगता है कि शायद ये वाला काम पहले नहीं हुआ, आप अभी एक चीज़ से कम आउट होके बैठते हैं, पता चलता है कि एक और चीज़ें भी, अच्छा अस्कार, नमाज़ें, तहज्जुद सब कुछ पूरा करने की कोशिश भी है। क्या इंसान एक कॉन्टीन्यूस आजमाइश में ही रहता है? ये चैलेंजेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, किस तरह से इनको देखना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर फ़ाइज़ा। ऐसा है कि जैसे देखिए लगता तो ऐसा है कि हमारे दौर में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअली इंसान जब से ज़मीन पर आया, इवन जब आसमानों पर भी था, यानी आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान जो आपस में यानी इब्लीस ने बहकाने की कोशिश की और आदम अलैहिस्सलाम इतने बड़े चैलेंज से, इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे कि उनके जन्नत के लिबास जब उतरे, आप इमेजिन करके देखिए कि किसी की इतनी आला लाइफ है कि दुनिया में कोई ऐसी लाइफ का तसव्वुर नहीं कर सकता, ना किसी आंख ने देखा जिसको, ना किसी कान ने सुना। तो इतनी खूबसूरत लाइफ में ऐसी गलती हो जाए जिस पर उसका लिबास ही उतर जाए, यानी सारे जहान के सामने इंसान बेलिबास हो जाए, तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए वो कितना बड़ा ट्रॉमा था। ट्रॉमास इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं, चैलेंजेस इंसान को दरपेश रहते हैं। क्या याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कम ट्रॉमा था, कम बड़ा चैलेंज था कि इतना मोहब्बत करने वाला इंसान अपने बेटे से महरूम हो जाए, जो अल्लाह का नबी है, जिसने खैरी बांटी, अपनी औलाद के हाथों भाइयों में ऐसी दुश्मनी हो जाए, अपने बच्चों के दरमियान ऐसी अदावत, ऐसी जो जेलसी है उसको एक नबी भी रिजॉल्व ना कर सके। तो चैलेंज तो उनके लिए भी था, चैलेंज तो हर दौर के इंसानों के लिए रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर के लिए, आज के इंसानों के लिए चैलेंजेस बड़े नहीं हैं। आज का इंसान जिस तरह का उसका लाइफस्टाइल हो गया, वो लाइफस्टाइल एक चैलेंज बन गया।
आज डिजिटल दौर में रहने वाले लोगों के चैलेंजेस इस एतबार से मुख्तलिफ हैं कि उनका फोकस चेंज हो गया, फोकस ऑफ अटेंशन। और अगर आप देखें तो टाइम का जो यूसेज है ना वो बड़ा डिफरेंट हो गया। टाइम का वो एहसास नहीं है, और टाइम के इस एहसास से निकालने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए सोशल मीडियम्स पर आप यानी स्क्रॉल करते हैं, आप एक रील चेक करते हैं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, आपको पता ही नहीं लगता घंटा कहाँ गया, 2 घंटे कहाँ गए, 3 घंटे कहाँ गए। नेटफ्लिक्स पे आप बिज़ी होते हैं, एक एपिसोड 40 मिनट की है, 10 एपिसोड्स। आप इमेजिन करें कि एक यानी आपके टाइम को ना खाने वाली चीज़ें बहुत हैं। आज के इंसान के पास वो वक्त नहीं बचा, उसे सोचने का वक्त नहीं, रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं है, गौर फिक्र करने के काबिल नहीं रह गया इंसान, डिसीजन करने के काबिल नहीं रह गया इंसान के लिए। यानी वो जो उसकी असल है ना, उसका असल पोटेंशियल है, उसका असल पोटेंशियल उस पर हमला हुआ है। वरना इंसान तो हर दौर में चैलेंजेस को फेस करता रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात भी थी, लेकिन उन मुश्किलात को उसने कैसे उबूर किया, मैं सोचती हूँ। चलिए, यानी आज के दौर में भी जंगें होती हैं और हम उन सारे हालात को देखते हैं, लेकिन सोचें जब जंगें हुआ करती थी, लोग किस तरह से, किस बेदर्दी के साथ अपने दुश्मनों को कत्ल किया करते थे। एक तरफ के लोग भी, दूसरी तरफ के कैदी आए, कैदी कितना कितना अरसा किस तरह की सूरत हाल में रहते थे। और फिर आप देखें कि उनके लिए यानी ग़ुलाम होने की सूरत में ज़िंदगी गुजारना, या फिर इसी तरह यानी जहाँ माइट इज़ राइट हो, और फिर वो इतने बड़े पैमाने पे इंसानों के हुकूक गसब किए जाए, जहाँ इतने बड़े पैमाने पे ग़ुलामी हो, वो चैलेंजेस बहुत बड़े थे कि अचानक कोई आज़ाद इंसान ग़ुलाम हो जाए। आज हम उन चैलेंजेस से नहीं गुजरते, आज हमारे लिए मुश्किलात और तरह की हैं। तो असल मुश्किल जो है ना, हमारा एक डिजिटल दौर में रहते हुए अपने आप को इस डिजिटल दौर की जो यानी उसकी जो तबाहकारियाँ, उससे ख़ुद को बचाना है, अपने वक्त को सेव करना, फोकस अपना क्लियर रखना। और फिर आप देखें, मुझे ये फील होता है, मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो उस चीज़ को छोड़ दे जो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं रखती। तो हम तो उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं जो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं रखती। मिसाल के तौर पर मीम्स हैं, आप जो रील्स देखते हैं, आप जो यानी आपकी जो यानी जो मसरूफ़ियत है सब लोगों की सोशल मीडियम्स पे, उसमें से कितनी मसरूफ़ियत है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमारी लाइफ पर्पस ड्रिवन नहीं रही, ये चैलेंज है सबसे बड़ा चैलेंज है। पर्पस ड्रिवन लाइफ नहीं है, पर्पस खो दिया। और पर्पस को यानी सोचने के लिए वक्त भी नहीं है, हौसला नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्म होने के लिए अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं रह गया। तो असल चैलेंज ये नहीं है कि हमारे लिए दुनिया में डिफ़िकल्टीज ज़्यादा है, शायद डिफ़िकल्टीज उतनी ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, आज के दौर में जिस तरह से इंसान ज़्यादा होपलेस हो गया, कभी किसी दौर में तारीख़ी एतबार से देखिए इंसान कभी इतना होपलेस नहीं रहा। तो होपलेस होने की वजह क्या है? आप देखें कि कंफर्ट लोगों का देखें, सहूलियात देखें, लोगों को जितना कुछ आज मैसर है कल तक नहीं था, सब कुछ होते हुए होपलेस है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद खो बैठा है। तो उम्मीद ना रहे तो डार्कनेस है। तो आज हम बात भी यही करने लगे हैं। तो असल बात यह है कि हम जो दौर की असल ख़राबी है, डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल से हम गुजर, अगर हम उन चैलेंजेस को समझ लें और उसमें अपने आप को डिटॉक्स कर लें तो कोई चैलेंज नहीं, होपलेसनेस नहीं रहेगी, ये कैफियत बदल जाएगी, डिप्रेशन की, अंधेरे की ये कैफियत नहीं रहेगी। तो ये डिप्रेशनल जो कैफियत है ना, वो दरअसल यानी आपका अपने ब्रेन पर कंट्रोल लूज होना है, कंट्रोल नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपका ब्रेन किस वक्त पे कहाँ मसरूफ़ हो जाए, आप उसे खींच नहीं पाते।
जो चीज़ देखने लगते हैं आगे 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 आगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं। अपने आप पर कंट्रोल ना होने की वजह से मामला बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। फिर आप देखें कि आप ही कहती हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, लेकिन साहब मैं समझती हूँ नेकियों के काम में भी जब इंसान नेकियों का हरीस होने लगता है कि अब इससे बेहतर करना है, इससे बेहतर करना है, उधर भी लगता है एक रेस लग गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है फस्तबिकुल खैरात, यानी वो नेकी के काम। आपने अगर compete करना है ना तो नेकी का मैदान है, किसी के साथ नेकी करने में आप आगे बढ़ जाओ, खुद नेकियां करने में आगे बढ़ जाओ। यानी एडिक्शंस में बहुत बड़ी एडिक्शन जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, एडिक्शंस में सिर्फ शराब ही तो या नशावर चीज़ें ही तो एडिक्शन नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि म्यूज़िक कितनी बड़ी एडिक्शन है। म्यूज़िक के ऊपर रिसर्चेस आज बता रही हैं हमें कि म्यूज़िक जो है वो ब्रेन को रीवायर करता है, रीप्रोग्राम करता है। म्यूज़िक की वजह से आप अपने रियल लाइफ को सोचने के काबिल नहीं रहते, आप एक फेक वर्ल्ड में रहते हैं। आप लाइफ के चैलेंजेस को मीट करने के बजाय आपके हालात ही चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में यानी जहाँ पे एडिक्शन हर तरह की बहुत ज़्यादा हो, तो उस एडिक्शन से बाहर आने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन ज़्यादा है। तो इंसान आज का इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि मेरे अंदर से होप ख़त्म करने वाली असल चीज़ क्या है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जो गैजेट हमारे हाथ में है यही तो होप को ख़त्म करती है, हालांकि ये हमारी सबसे बड़ी होप है। और नेतन्याहू का जो है वो आपने मैसेज सुना होगा, वो कहने में हक बजाने पे कि उसने कहा कि आपके हाथ में ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, ये इसराइल का ही एक टुकड़ा है, तो हमारे हाथों में है ना, तो हम यानी इसके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि नेचुरली एक टेक्नोलॉजी है जिसके हम आदी हो गए और हमारा लाइफस्टाइल बन गया। तो आप सोचें, आप एक दिन में कितनी नोटिफिकेशंस देखते होंगे। आप सुबह उठते ही सबसे पहले आपको फ़िक्र लाग के कि अच्छा पता नहीं रात क्या मैसेज आया हो, क्या चीज़ हो। नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट करके कहाँ ले जाती हैं कितनी। फिर आप जब एक नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, फिर यानी सुबह उठ के अल्लाह के जिक्र की बजाय कुछ और ही होने लग जाता है। आप बचना चाहें तो आप देखिए कि एक मोबाइल के अंदर सारा कुछ ही है। आप बचना चाहें कहाँ तक बचेंगे। आपके फ़ोन में आप अलार्म लगा के सोते हैं तो फ़ोन में ही अलार्म है, आपके एक फ़ोन में सभी कुछ आ गया ना। आप जहाँ कहीं जो कुछ करना चाहते हैं, आपने मैप देखना है, नेविगेशन आपके फ़ोन नेविगेट करता है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप पिन लोकेशन लगाना चाहते हैं, आप यानी आप किसी भी किस्म का कोई काम करना चाहते हैं, इवन यानी आप अपने घर का इंटीरियर करना चाहते हैं, आप कोई और चीज़ है, हर एक चीज़ का ताल्लुक़ तो अब हमारी इन्हीं गैजेट्स के साथ हो गया। तो एक ही चीज़ के अंदर सारे सोल्यूशन भी हैं, आप उससे बच के जाएंगे कहाँ, और आप उसके पास जाते हैं तो आप खो जाते हैं। आपका ब्रेन वहाँ पे आप अपने आप को पकड़ सकते ही नहीं, मुश्किल तो बहुत बड़ी है। यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए कि आप ये तय कर लें कि नहीं इसके बाद मैंने ये नहीं करना। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं किसी से पूछूं कि अच्छा ठीक है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो यानी रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के साथ कितनी मैच करती है ना, कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तो यानी आपने प्रोग्राम की हुई थी ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक 5 नमाज़ों के साथ। एक वो इंतज़ार था जो नमाज के लिए था, और नमाज से जो राहत मिलती थी। सच्ची बात यही है कि नमाजें आज भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन नमाज से राहत मिलने वाला मामला बहुत रेयर है। उसकी वजह क्या है कि सब लोग अपना अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं और फिर वहीं खो जाते हैं जहाँ से आए थे। बस मुश्किल से आए और ये गए। तो वो जो टाइम है ना, जिस वक्त आपके माइंड ने रिफ्रेश होना है, जब आपको होप मिलनी है, जहाँ से आपको लाइट मिलनी है, वो टाइम भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो है। सच एक और बहुत बड़ी स्ट्रगल नहीं है हमारी ज़िंदगी में कंपैरिजन। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं,
किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मतलब इतनी चीज़ें हैं जिसमें इतना कंपैरिजन है, ये चीज़ भी तो आपको धकेल रही है। इसमें कोई शक नहीं। मुझे याद आता है मेरे 2 भाई हैं, यानी ट्विन ब्रदर्स हैं। तो हमारी बड़ी बहन जो है वो पढ़ाती थी दोनों को, हम यानी बहन भाई एक दूसरे की हेल्प करते थे, छोटे थे हमारे। उनमें से एक अब चाइना का एम्बेसडर है और दूसरा भाई जो है वो उसकी कैफियत फ़र्क है। अच्छा, अब ये था कि जब एक शुरू में चेंजेस आने शुरू हुई 2 भाइयों के होते हुए कि एक भाई जो है वो थोड़ा सा और तरह स्टडी कर रहा है, दूसरा कुछ और तरह, तो सारे लोग कहते थे अच्छा ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब वो जो कंपैरिजन की बात आई तो फिर यह है कि मेरी बहन ने जो है वो उसके लिए यानी लिखा किसी को कि हमें इसका जो है वो कुछ सोल्यूशन दे। तो उन्होंने, मुझे आज भी याद है, किसी मैगज़ीन में एक पूरा आर्टिकल प्रिंट हुआ था कि कंपैरिजन जो है ना वो पर्सनैलिटीज़ को किस तरह ख़राब कर देता है। तो मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी का ये सफ़र है जिसमें मैंने देखा कि कंपैरिजन के क्या रिजल्ट्स कहाँ तक दूर तक चले जाते हैं। कंपैरिजन, आप सोचें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कंपेयर ही तो किया था कि हमारे वालिद जितनी तवज्जो यूसुफ को देते इतनी हमें नहीं देते। कंपैरिजन है ना। कंपैरिजन कहीं भी, चाहे किसी फेक वर्ल्ड में भी शुरू हो जाए, हमें पता हो कि इसका हमारा कोई आपस में लेन देन नहीं, कंपैरिजन इंसान को जेलसी तक ले जाता है। कंपैरिजन इंसान को स्ट्रेस में मुब्तला कर सकता है। कंपैरिजन की वजह से कभी इंसान के अंदर सुकून नहीं उतरता। कंपैरिजन की वजह से कभी इंसान नॉर्मल नहीं रहता। डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है, यानी स्ट्रेस का, टेंस होने का कंपैरिजन। मुझे रसूलुल्लाह की बात याद आती है, इतना सिंपल सलूशन कि आपको दुनिया में किस तरह से रहना है। आपने फरमाया माल में अपने से नीचे वालों को देखो और इल्म में अपने से ऊपर वालों को देखो। माल में अपने से नीचे वालों को देखें तो शुक्र अदा करेंगे ना, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जो है वो डिप्रेशन का इलाज है। रियली आप आजमा के देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, सच्ची बात है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। और आप सोचिए कि जब आप माल में नीचे वालों को देख रहे हैं तो आप ये फील करते हैं अल्लाह की अता ज़्यादा है, और जब इल्म में अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो आपको कंपटीशन का रियल मैदान मिल गया कि आपने आगे बढ़ना है। तो आप अपने ब्रेन को एनलाइटेंड करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इंसान के लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत, सोचिएगा ज़रूर, यकीन आए या ना आए, आ जाएगा, ये वही दौलत है जो इंसान को सबसे पहले देगी। सबसे पहले जो चीज़ मिली थी वो क्या था? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त फरिश्तों के सामने पेश किया तो उन्हें इल्म दिया था, इल्मुल अस्मा, नॉलेज। नॉलेज पावर भी है और नॉलेज वेल्थ भी है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। रसूलुल्लाह पर वही नाजिल हुई तो सबसे पहली रूलिंग, पहला वर्ड इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इल्म लाइट है, माल से कभी लाइट नहीं होती, ज़रूरियात पूरी होती हैं, ज़रूरत है हमारी, लेकिन माल ज़िंदगी का मकसद नहीं बन सकता। इल्म ज़िंदगी का मकसद भी बताता है, उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार भी करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपैरिजन का इलाज बताया कि कंपेयर तो इंसान ने करना ही करना है, ये हो ही नहीं सकता। क्या इब्लीस ने कंपेयर नहीं किया था? कितना बड़ा कंपैरिजन था। इब्लीस ने कहा था कि देखें आपने इसको बनाया मट्टी से, मट्टी तो नीचे जाती है, मुझे बनाया आग से, आग ऊपर को जाती है, और फिर खुद कंपैरिजन करके इस रिजल्ट तक पहुंचा, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं।
तो कंपैरिजन में तो हमेशा होता है। तो इंसान जो है ना, जब अना की तरफ आता है ना, इगोइस्टिक हो जाता है। जब वो इगोइस्टिक होता है उसके अंदर तकब्बुर आता है, उसके अंदर जेलसी आती है, तो आपका हार्ट जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है ना। आप अंदर से पोल्यूटेड हो गए, आपका ब्रेन पोल्यूटेड हो गया, आपकी सोच पोल्यूटेड हो गई, तो जिंदगी कैसे बच सकती है पोल्यूटेड होने से? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो किस तरफ दिलाई? कंपेयर करें नॉलेजफुल लोगों से, जिनके पास रियल नॉलेज है। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ कंपैरिजन करना है, दुआ भी करनी है। जैसे रसूलुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ सिखाई थी, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और आप दुआ करें, आप कह दें, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में आगे बढ़ा दे। तो इस फील्ड में आगे जाने की तमन्ना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही सिखाया। बाकी जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप दिल के अंदर तमन्ना रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हॉलोनेस, उतनी हॉलोनेस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल के बारे में नुक्ता नज़र था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी आप देखिए कि, और फिर आपका जो तर्ज अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरैन से माल है, मस्जिद नबवी के सहन भर जाते थे, सोने और चांदी के ढेर। जब उठते थे तो हाथ झाड़ के उठते थे, कुछ भी साथ नहीं लेके जाते थे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल गिना गिना नफ्स, मालदारी दिल की मालदारी है। किस इंसान का दिल भरा हुआ हो, और अगर दिल के अंदर हमेशा हसरत हो, तो ऐसा दिल जो है वो तो ज़ाहिर पोल्यूटेड है ना, उसका तो इलाज चाहिए। तो ये जो इंसान के दिल के अंदर एंग्जाइटी, बेकरारी आती है, स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन होता है, उसका सबब दरअसल उस रोशनी से दूरी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी बसर करने के लिए दी है। रियल नॉलेज, अल्लाह ताला की किताब का इल्म, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात का इल्म। हमारे लिए इसके सिवा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामोगे, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो इस ज़िंदगी में जितने भी अंधेरे हों, जो अल्लाह की किताब को पकड़ ले, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को पकड़ ले, समझ लें कि उसने एक ऐसा एंकर, एक ऐसा सहारा पकड़ लिया जिसने कभी टूटना नहीं है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, जिसने अल्लाह को मजबूती से थाम लिया, उसको ऐसे रास्ते की तरफ हिदायत दी गई जिसने कभी टूटना छूटना ही नहीं है। तो डिप्रेशन में क्या होता है? लोनलीनेस। इंसान ये सोचता है कि फिर फोमो, यानी आप ये सोचते हो कि मैं पीछे रह गई, सबने मुझे छोड़ दिया, या मैं compete नहीं कर सकूंगी, वही कंपैरिजन वाली बात। तो इंसानों को एक अजीब रेस में लगा दिया है, जिस रेस का उनको कोई फ़ायदा नहीं है किसी किस्म का। क्योंकि जो चीज़ काम आने वाली है, आप सोच के देखिएगा, कभी अकेले में 5 मिनट में मिले ना, तो सोच के देखिएगा, मेरी वार्डरोब में जो कुछ है, या मेरी सेफ में जो कुछ है, या मेरे पास जो डिग्रियां हैं, इनमें से कौन सी चीज़ है जो मेरे साथ कब्र में जाएगी अगर आज रात मेरी कब्र में आ गई? रियली कभी सोच के देखें तो बंदे का दिल चाहता है कि हल्का कर दें सब कुछ। पीछे वालों ने बाद में मुसीबत में मुब्तला होना है, उनके लिए बाद में मुशक्क़त होगी। अच्छा है कि इंसान जितना लाइट वे में ज़िंदगी गुजार ले। तो ये इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट यही आता है कि इंसान जितना रियलिटी के करीब होता है, वो सिंपल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाता है। एंड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जब आप सिंपली रहते हो तो आपकी सोच आला हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे। आप ये कहती हैं कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, लेकिन उस्ताद साहब मैं समझती हूँ नेकियों के काम में भी जब इंसान नेकियों का हरीस होने लगता है कि अब इससे बेहतर करना है, इससे बेहतर करना है, उधर भी लगता है एक रेस लग गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, फस्तबिकुल खैरात,
यानी वो कि नेकी के काम, आपने अगर compete करना है ना तो नेकी का मैदान है, किसी के साथ नेकी करने में आप आगे बढ़ जाओ।